नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 नवंबर और 21 नवंबर को जो है आपका एसबीआई कलर के मेंस का एग्जाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि एसबीआई कलर के मेंस में जो है 4 सेक्शन से जो प्रश्न आपके पूछे गए थे। 4 सेक्शन में जो है एक सेक्शन आपका जो है जनरल इंग्लिश का था। एक सेक्शन जो है आपका यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी का था और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का था। एक क्वेश्चन जो है आप एक सेक्शन जो है यहाँ पर आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से था। ठीक है, तो इन चारों सेक्शन में जो है आपके अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। तो इन 50 में से जो है अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे। बाकी जो भी और कुछ यहाँ पर हमें रिव्यू प्राप्त हुए उसको हम लोग डिस्कस करने के बाद जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और आपको बताते हुए चले कि पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न हुआ है कि ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है भारत का रैंक पूछा गया था, यानी कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है भारत की रैंक रिपोर्ट के आधार पर जो है अलग अलग है। जैसा कि आपका सतत विकास रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत जो है 99वें स्थान पर है, जबकि मानव विकास सूचकांक 2025 में जो है वो आपके 130वें स्थान पर है। तो आप लोग देख लीजिएगा किसके आधार पर जो है पूछा गया था, उसी अकॉर्डिंग वो आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो है पूछा गया कि दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, यानी कि विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर जो है आपका आइसलैंड हो जाएगा। आइसलैंड जो है लगातार 18 वर्षों से जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है और वैश्विक शांति सूचकांक जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया 2025 की रैंकिंग में से शीर्ष स्थान मिला है। इस देश में जो है इस देश को जो है कम अपराध दर, न्यूनतम सैन्यकरण और मजबूत सामुदायिक भावना के कारण जो है शांतिपूर्वक जो है आपका यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जो भी लोग का आगे एग्जाम है या आप लोगों में से जो भी लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जो है बिना मॉक टेस्ट के जो प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही गलत करते हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक पर जो है अभी यहाँ पर एक्सेल को लाइव किया गया है कामयाबी एक्सप्रेस से। ठीक है, ये जो है 21 से 23 नवंबर के बीच जो है आपका सेल जो है आपका लाइव रहेगा। तो इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र 351 रुपये में, 5 प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो मात्र 439 रुपये में जो है देखने को मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता आपको बता दें, टेक्स्ट बुक जो है भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका बैंकिंग का हो या एग्जाम आपका डिफेंस का हो या कोई एग्जाम आपका एसएससी का हो या रेलवे का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईपी जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस पीवाईपी का एक्सेस में मिलता है मात्र 351 रुपये में। यानी कि अलग अलग एग्जामों के लिए अलग आपको मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है। कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो एक बार आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईएलसीसी का पूरा नाम और इसका लॉक इन पीरियड क्या है, पूछा गया था। यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएलसीसी एंड इट्स लॉक इन पीरियड। तो म्यूचुअल फंड के संदर्भ में जो है ईएलसीसी का कोई मानक पूर्ण नाम जो है नहीं है। आमतौर पर जिस योजना की बात की जाती है वो ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। तो ये आपका शायद राइट आंसर था। अगला है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्ट किस फॉरेन एक्सचेंज फ्रेमवर्क का सदस्य, यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज मेंबर ऑफ विच फॉरेन एक्सचेंज फ्रेमवर्क। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज विनियामक ढांचों यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स का पालन करता है और कुछ व्यापार प्रणाली का भी सदस्य है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसको करना था, तो बताइएगा आप लोग इसका क्या सही आंसर हो सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में जो है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जो है किस शहर को दिया गया है, यानी विच सिटी ऑन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द 3 to 10 lakhs पॉपुलेशन कैटेगरी।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जो है 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में जो है नोएडा को, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो नोएडा इसका राइट आंसर होगा। इस श्रेणी में नोएडा ने जो है पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद चंडीगढ़ और मैसूर का स्थान आता है। अगला है IESH सर्वे जो है कितने शहर को कवर करता है, यानी IESH कवर्स हाउ मेनी सिटीज। तो IESH सर्वेक्षण जो है संभवतः जल जीवन मिशन शहरी या इसी तरह के किसी पहल के संदर्भ के दायरे में जो है आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार जो है यह 10 शहर में जो है शुरू किया गया है। तो 10 इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है हर साल 23 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ये दिन बधिर समुदाय के मानवाधिकारों के पूर्ण अधिकार को बढ़ावा देने और सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो है आपका 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था और यह विश्व बधिर महासंघ यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ की स्थापना का भी प्रतीक है, जो 1951 में जो है इसी दिन शुरू हुआ था। अगला है कि शारदा सिन्हा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि शारदा सिन्हा इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र से संबंधित है, तो कला इसका राइट आंसर होगा। विशेष रूप से भारतीय लोक संगीत की गायिका के रूप में उन्हें बिहार कोकिला के नाम से जो है जाना जाता है और वे मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में लोकगीत गाने के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला है कि IFFS 2027 की मेजबानी जो है कौन सा देश जो है करेगा, यानी विच कंट्री विल होस्ट IFFS 2027। तो IFFS 2027 जो है विश्व कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये आयोजन जो है 18 से 21 अप्रैल 2027 तक ब्रिस्बेन शहर में जो है आयोजित किया जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये कांग्रेस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फर्टिलिटी सोसाइटीज के द्वारा जो है आयोजित की जाएगी, जिसमें फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड उनकी भागीदारी होगी। अगला है कि शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता है, बस हमें इतना ही प्रश्न प्राप्त हुआ है, वो ऑन द गोल्ड मेडल इन शूटिंग, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है कई भारतीय निशानबाजों ने जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है स्वर्ण पदक जो है यहाँ पर आपका हासिल किया है। जैसा कि एक है आपके सम्राट राणा, उन्होंने नवंबर 2025 में कायरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्पर्धा पर स्वर्ण पदक जीता और यह इस स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक था। तो हो सकता है आपका सम्राट राणा ही दिया गया हो, क्योंकि नवंबर 2025 का बात है। इसके अलावा नवंबर 2025 में जो है रविंदर सिंह जो है इसी ISS चैंपियनशिप में 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता। अगस्त 2025 में जो है एलावेनिल वलारिवन ने जीता था 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। इसके अलावा जो है सिफत कौर शमरा भी जो है ये जीती है, तो इसको भी जो याद रखिएगा। अगला है इंडिया इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक जो है वह कौन थे, पूछा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिया इन मेकिंग। तो इंडिया इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, तो इसका राइट आंसर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। ये पुस्तक उनके जीवन के अंतिम दिनों में लिखी गई उनकी आत्मकथा है और ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय राजनीति के शुरुआती वर्षों पर जो है ये प्रकाश डालता है। अगला है KCC में जो है 2 लाख की सीमा के लिए कौन पात्र है। ऑप्शन दिया गया था मत्स्य, लाख या रेशम, यानी कि हु इज एलिजिबल फॉर द 2 लाख KCC लिमिट। तो मत्स्य पालन जो है इसका राइट आंसर हो। मत्स्य पालन, लाख की खेती और रेशम उत्पादन संबंधित गतिविधियों में लगे सभी किसान KCC किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख तक की ऋण सीमा के लिए जो है पात्र हैं। अगला है दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पूछा गया, यानी व्हाट इज द 5th टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट मकालू है, तो माउंट मकालू इसका राइट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई जो है 8,485 मीटर। फीट में बात करें तो 27,838 फीट है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर जो है स्थित है और माउंट एवरेस्ट से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, याद रखेंगे। अगला है PM कृषि सिंचाई योजना में कुल कितना निवेश है, यानी कि व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अंडर PM कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो है कुल निवेश विभिन्न अवधियों के लिए जो है अलग अलग रहा है।
जैसा कि 2021 से 26 की अवधि के लिए बात करेंगे तो 93,068 करोड़ रुपए के साथ कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, जिसमें से 37,454 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी अवधि का पूछा गया था। अगला है ए नेशन इन द मेकिंग, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। अगला है जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो पाटिल और जल शक्ति राज्य मंत्री जो है आपकी श्री वी सोमन्ना जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। जल शक्ति राज्य मंत्री ही पूछा गया था। अगला है कि मार्क कार्नी किस देश के जो है पीएम है, तो मार्क कार्नी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो इसका राइट आंसर जो है ये जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, अभी हाल ही में बने हैं, तो कनाडा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है ISSF वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि विच कंट्री विल होस्ट द ISSF वर्ल्ड कप 2025, तो भारत जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत जो है 2025 में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी जो है करेगा, तो इसको याद रखेंगे। अगला है नेशनल टीचर्स डे किस वर्ष शुरू किया गया था, नेशनल टीचर डे से स्टार्टेड इन विच ईयर, तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 1962 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हुई, जब उनके जन्मदिन जो है 5 सितंबर की मनाने की प्रथा शुरू की गई थी और उनके छात्रों ने इस दिन को शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित करने का सुझाव दिया था। अगला है INS निस्टार और INS तलवार से संबंधित कोई प्रश्न आपका आया था, तो हो सकता है कि पूछा गया हो कि भारतीय नौसेना ने INS निस्तार को जुलाई 2025 में कहां पर कमीशन किया है, तो इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना ने INS निस्तार को 12 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया था। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत निर्मित 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में पहली है। इसकी बहन पोत INS निपुण 2022 में लॉन्च हुई थी, जल्दी कमीशन होगी। निस्तार जो है गहरे समुद्र में डाइविंग और पनडुब्बी बचाव में सहायक है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति जो है आपका यहाँ पर बढ़ता है। अगला है कि RBI गिल्ट अकाउंट कितने खोले जा सकते हैं, यानी कि हाउ मेनी RBI गिल्ट अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड, तो एक व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ केवल एक ही खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता जो है खोल सकता है, तो एक इसका राइट आंसर होगा। यह खाता सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने के लिए होता है और इसे सामान्य बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला है इंडिया EU मारीन प्लास्टिक एग्रीमेंट का कुल परियोजना लागत क्या है, यानी व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर द इंडिया EU मैरीन प्लास्टिक एग्रीमेंट, तो भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री प्लास्टिक समझौते मई 2025 में घोषित के तहत समुद्री प्लास्टिक कचरे से संबंधित परियोजनाओं की कुल लागत 205 करोड़ रुपए है। यह 2 व्यापक पहलकदमियों के लिए घोषित कुल 391 रुपए के संयुक्त निवेश का हिस्सा है, जिसमें दूसरी पहल अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन यानी वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है। अगला है मैत्री इनिशिएटिव किससे संबंधित है, द मैत्री इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच फील्ड, तो मैत्री पहल जो है संदर्भ के आधार पर कई अलग अलग पहलों से संबंधित हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार अन्य संगठन के द्वारा मैत्री नाम से कई पहले जो है शुरू की हैं। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, यानी कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो नोमैडिक एलिफेंट सेना अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, तो मंगोलिया इसका राइट आंसर होगा। यह जो है एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालन को मजबूत करना है। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है 2024-25 में भारत का कुल FDI कितना है, यानी कि व्हाट इज इंडियाज टोटल FDI इन 2024-2025, तो वित्त वर्ष 2024-25 भारत का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो है 81.04 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष 2023-24 के अरब डॉलर से 14% अधिक है। ठीक है, अगला है निवेशक दीदी पहल जो है किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, यानी निवेशक दीदी वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो निवेशक दीदी पहल को मुख्य रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी IEPFA के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। अगला है कि ICC ने
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए जो है किस कंपनी के साथ साझेदारी की थी? तो आईसीसी पार्टनर्ड विथ विच टेक कंपनी फॉर द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो आईसीसी ने जो है यूनिलीवर के पर्सनल केयर ब्रांडों जैसे रेक्सोना, डव के साथ जो है 2027 के अंत तक जो है महिला क्रिकेट के लिए जो है पहला समर्पित वाणिज्यिक भागीदारी बनने की जो है साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर यूनिलीवर होगा। अगला है व्हाट इज सॉरी हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? तो राइट आंसर जो है मोहन चरण मांझी इसके राइट आंसर होंगे। अगला है ISSF वर्ल्ड कप 2027 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर जो है इंडिया होगा। इंडिया टू होस्ट ISSF वर्ल्ड कप एंड जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2027-2028। न्यू दिल्ली विल बी द venue of the both shooting events which will be held across rifle, pistol and shotgun disciplines। अगला है निवेशक दीदी टू लॉन्च पूछा गया था। तो निवेशक दीदी टू लॉन्च बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA, which operates under the Ministry of Corporate Affairs in the collaboration with the India's Post Payment Bank। The launch of phase 2 took place in the Pettiluguda Panchayat, Hyderabad on the September 1, 2025। अगला है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पूछा गया था 23 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा। अगला है जो है आपका नैरोबी केन्या से संबंधित जो है कुछ प्रश्न आपका पूछा गया था, हालांकि मिल नहीं पाया है। एक पूछा गया इनमें से किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है, तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना था, ऑप्शन हमें मिला नहीं, सिर्फ प्रश्न मिला। अगला है कृषि योजना उसके कुल बजट से संबंधित प्रश्न भी जो है आपके एग्जाम में आए, वो भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से संबंधित भी प्रश्न जो है यहाँ पर आया था, वो भी हमें नहीं मिला, तो आप लोग हमें जो है बताएंगे। इसके अलावा जो है इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित भी प्रश्न कोई आया था, वो भी हमें नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा DRDO की क्वांटम से जुड़ा कोई प्रश्न आपका यहाँ पर जो है देखने को मिला था। इसके अलावा जो है कनाडा में मार्क कार्नी से संबंधित प्रश्न था, और यही मार्क कार्नी शायद आपका PM ही पूछा गया होगा, तो ये भी प्रश्न हमें नहीं मिला। अगला है भूटान की टूरिज्म अपडेट से भी संबंधित कोई प्रश्न आपका यहाँ पर आया। फिर जो है CDSL से संबंधित भी प्रश्न आया था। मुंबई में आयोजित आर्ट एग्जीबिशन इनॉग्रेशन से संबंधित भी प्रश्न जो है आपका आया था, वो भी हमें जो है आपका यहाँ पर प्रश्न है नहीं मिला था। इसके अलावा व्हाट वाज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द आर्ट एग्जीबिशन हेल्ड इन मुंबई? तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक से क्या क्या प्रश्न है, जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, आप लोगों में बता देंगे। बाकी आगे हम लोग चलते हैं और सब्जेक्टों के ऊपर, और क्या क्या जो है आपके यहाँ पर देखने को कुछ मिला है। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम यहाँ पर रहा आपका फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपका जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जो है आपका रहा, यहाँ पर जो है रहा था, जो भी रिव्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा जो है डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे और सभी सेक्शनों में। तो यहाँ पर जो है रीजनिंग रीजनिंग की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका यहाँ पर मॉडरेट जो है देखा गया। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल आपका मॉडरेट ही देखा गया। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लेवल में जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल था, वो यहाँ पर थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट जो है देखा गया था। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस या कहें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल था, वो भी आपका यहाँ पर मॉडरेट है जो है देखा गया था। तो ओवर जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था, मॉडरेट ही था। ठीक है, तो इस बात को भी जो है ध्यान रखेंगे। बाकी जो है गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे, तो रीजनिंग में जो है गुड अटेम्प्ट जो है आपका यहाँ पर 50 में जो है 30 प्रश्न जो है आपका यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो 50 में से 20 जो है आपका यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहा। इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश में जो है आपका यहाँ पर 23 क्वेश्चन जो है 50 में से जो है गुड अटेम्प्ट रहा, सॉरी 40 में से जो है आपका यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहा 23 क्वेश्चन। इसके अलावा जो है जीके में बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पर जो है 33 से 35 क्वेश्चन जो है 50 में से जो है आपका यहाँ पर जो है गुड अटेम्प्ट जो है देखने को मिला। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल आपका कितना गुड अटेम्प्ट रहा, वो आपका यहाँ पर जो है निकाल लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, तो अलग अलग सेक्स टॉपिक से अलग अलग टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चन के प्रश्न पूछे गए, जैसा कि अप्रोक्सीमेशन से 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन, डबल नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन से 6 क्वेश्चन, बार ग्राफ इंटरप्रिटेशन से जो है 6 क्वेश्चन, कैसलेट डेटा से संबंधित क्वेश्चन 4, लाइन ग्राफ डीआई से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, क्वांटिटिव कंपेरिजन से आपका 4 से 5 प्रश्न, डाटा सफिशिएंसी से 2 क्वेश्चन, अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए। इंग्लिश की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से जो है 8 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फिलोसफी से 7 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस से 2 क्वेश्चन, पारा जंबल से 5, वर्ड स्वैप से 5, इरर से 3, इडियम एंड फ्रेज आपका 3, कनेक्टर से 4 और डबल फिल्टर से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, बाकी जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो हैं आज के रिव्यू जो हमें प्राप्त हुए, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और टेस्ट बुक एक कामयाबी एक्सप्रेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक